This is Shreya and welcome to News World. Major news coming up. The Shiv Sena versus Kangana Ranaut issue has turned murkier, with Sanjay Raut using derogatory language and calling the actor haramkhor ladki on national television. मुझे लगता है इसी व्यक्ति को उसके बाप को यहाँ लेकर आना पड़ेगा। शिवसेना सिर्फ महाराष्ट्र की जागीर नहीं है ना, सब पार्टी उसमें है, सभी लोगों का है ना। हम सब मिलकर तय करेंगे क्या होता है कानून। वो लड़की ने जो बात किया वो कानून के रिस्पेक्ट है क्या? आप क्या वो हरामखोर लड़की की वकीली कर रहे हो, जिसने शिवाजी महाराज का अपमान किया है, महाराष्ट्र का अपमान किया है, आप उनके साथ आपके चैनल तरफदारी कर रहे हो। Amid a bitter spat with Bollywood actress Kangana Ranaut over her controversial "Mumbai feels like POK" remark, Shiv Sena leader Sanjay Raut asked if she has the courage to say the same about Ahmedabad. She calls Mumbai a mini Pakistan. Does she have the courage to say the same about Ahmedabad? News agency ANI quoted Sanjay Raut as saying. Raut also said that he will not apologize for his statement on Kangana Ranaut and that the actress should apologize first. If that girl Kangana Ranaut will apologize to Maharashtra, then I will think about it of apologizing, he said. On September 3, Kangana Ranaut has alleged on Twitter that Sanjay Raut has threatened her openly and asked her not to return to Mumbai. Sanjay Raut, Shiv Sena leader, has given me an open threat and asked me not to come back to Mumbai after Azadi graffitis in Mumbai streets. And now open threats. Why Mumbai is feeling like Pakistan occupied Kashmir? Kangana Ranaut posted on Twitter. संजय राउत जी, आपने मुझे कहा कि मैं एक हरामखोर लड़की हूँ। आप एक सरकारी मुलाजिम हैं, एक मंत्री, आप तो जानते ही होंगे कि इस देश में हर दिन नहीं, हर घंटे कितनी लड़कियों के बलात्कार हो रहे हैं, कितनी लड़कियों का शोषण किया जा रहा है, उनकी बॉडीज काट के ऐसी डाल के फेंक दी जा रही है, उनकी काम की जगहों पे उनको गालियां दी जा रही है, उनका अपमान किया जा रहा है, उनके खुद के पति उनके कान, नाक, मुंह, कान, जबड़े तोड़ रहे हैं। और आपको पता है इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार है ये जो मानसिकता आपने, जिसका भौंडा प्रदर्शन पूरे समाज के सामने, पूरे देश के सामने किया है, वो मानसिकता इसके जिम्मेदार है। और इस देश की बेटियां आपको माफ नहीं करेगी संजय जी। आपने उन सब महिलाओं का शोषण करने वालों को सशक्तिकरण किया है, इस देश की बेटियां आपको माफ नहीं करेगी। जब आमिर खान जी ने कहा था मुझे इस देश में डर लगता है, तब उनको किसी ने हरामखोर नहीं कहा, या जब नसीरुद्दीन शाह जी ने कहा था तब उनको किसी ने हरामखोर नहीं कहा। जो मुंबई पुलिस की मैं तारीफ करते हुए नहीं थकती थी, आप देख लीजिए मेरे पुराने कोई भी इंटरव्यू, आज जब वो पालघर की लिंचिंग में साधुओं को के सामने वो कुछ नहीं करते हैं, खड़े रहते हैं, या एक लाचार बाप जैसे कि सुशांत के पिताजी उनकी FIR नहीं लेते हैं, मेरी स्टेटमेंट नहीं लेते हैं, तो इस प्रशासन के चलते हुए जब मैं उनकी निंदा करती हूँ, ये मेरी अभिव्यक्ति की आजादी है, मैं उनकी निंदा करती हूँ। संजय जी, मैं आपकी निंदा करती हूँ, आप महाराष्ट्र नहीं हैं, आप ये नहीं कह सकते कि मैंने महाराष्ट्र की निंदा की। और संजय जी, मैं 9 सितंबर को आ रही हूँ, आपके लोग कह रहे हैं कि आप लोग मेरा जबड़ा तोड़ देंगे, आप लोग मुझे मार डालेंगे। आप लोग मुझे मारिए, क्यों? क्योंकि इस देश की जो मिट्टी है वो ऐसे ही खून से सींच कर इस देश की जो गरिमा है और अस्मिता के लिए न जाने कितने लोगों ने अपनी जान दी है, और हम भी देंगे संजय जी, हम भी देंगे, क्योंकि हमको भी वो कर्ज निभाना है। मिलते हैं 9 सितंबर को। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। The Bollywood actor today posted an update on Twitter. The civic officials didn't demolish her office and instead put a notice to stop leakage work that is going on in the office, the actor tweeted. The actor said the civic body officials had received criticism from my friends on social media after the actor put a video of officials at her office in Mumbai's Car West. The Bollywood actor today posted an update on Twitter. The civic officials didn't demolish her office and instead put a notice to stop leakage work that is going on in the office, the actor tweeted. The actor said the civic body officials had received criticism from my friends on social media after the actor put a video of officials at her office in Mumbai's Car West. उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना, हमेशा एक जैसा नहीं रहता। और मुझे लगता है कि तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, क्योंकि मुझे पता तो था कि कश्मीरी पंडितों पे क्या बीती होगी। आज मैंने महसूस किया है, और आज मैं इस देश को वचन देती हूँ कि मैं सिर्फ अयोध्या पे ही नहीं, कश्मीर पे भी एक फिल्म बनाऊंगी, और अपने देशवासियों को जगाऊंगी, क्योंकि मुझे पता था हमारे साथ होगा तो होगा, लेकिन मेरे साथ हुआ है।
इसका कोई मतलब है, इसके कोई मायने हैं? और उद्धव ठाकरे, ये जो क्रूरता और ये जो आतंक है, अच्छा हुआ ये मेरे साथ हुआ, क्योंकि इसके कुछ मायने हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। A teacher at a Delhi cooperation school overcame his first challenge, turned his chalk and duster lesson into a video module, but stumbled at the second. How would he ensure that the student with a prepaid SIM had enough data to download and play all video lessons? In the 6 months since school across India switched to online classes, those like Surendra Singh, one of the 45 teachers who President Ramnath Kovind will confer with the national award today, have had to find new troubleshooting skills every other day. It has also meant mastering Zoom and Hangouts classes, recording lectures and posting them via email and WhatsApp, collecting and correcting homework using digital tools, and turning textbook chapters into engaging radio and TV programs. At 60s. Hello? Single. मैम आवाज आ रही है? Yes, I can hear you. ठीक है Is there a मैम। question? Do you want to ask something? नो मैम। And please let's speak in English. ठीक है मैम। Again, ठीक है. Who is this? I have to mute everybody again. Because when I shared information with you, I gave you मैम the क्या other पढ़ा name. रहे हो? मैम आप शादीशुदा हो? यस हेलो सर। यस सर, ये डाउट वगैरह तो ठीक है सर, पर सर वो मुझे छोड़ गई सर। व्हाट? सर वो मुझे छोड़ गई सर, उसका क्या करूं सर? कौन सा छोड़ दिया? छोड़ गई सर, छोड़ गई। हाँ? Who are you? Osama bin Laden, Ratima, best teacher, please change your names. Your attendance has to be recorded. These are different circumstances. Lalu ki Tapri, please rejoin with your name underscore your roll number. Meh Khalifa, please rejoin with your name underscore your roll number. This is not a joke. Your attendance is getting recorded. But you'll all have a problem. Meh Khalifa, lower your hand and rejoin. ये अभिनव, इसको फिर से रिमूव कर दो। वही अभिनव। आवाज। हेलो। हाँ, तो ये इसका जो स्टैंडर्ड है, ये सभी जगह अलग अलग होगा। This is Arushi Dutt from News World. After years of R&D, India on Monday rocketed to an elite club of nations by successfully testing an indigenously developed hypersonic technology demonstrator vehicle (HSTDV). So far, only the US, Russia and China boasted of this technology. A similar attempt in 2019 had failed to meet all laid down performance parameters. Powered by a scramjet engine, the HSTDV took off from Dr. Abdul Kalam Island off the Odisha coast at 11:03 a.m. on Monday. All the performance parameters have indicated a resounding success of the mission. DRDO, the agency that has developed the vehicle, said multiple DRDO labs, including the Armament and Combat Engineering Cluster, have contributed to the project. The hypersonic test demonstration vehicle, which is successfully flight tested from interim test range off the coast of Bay of Bengal from Orissa, is a major technological breakthrough of the country. The scramjet engine has been successfully flight tested at hypersonic speeds within the atmosphere, and this testing paves the way for many more critical technologies, materials and hypersonic vehicles development. This puts India
in a select club of nations who have demonstrated this technology. For more updates, do like, share and subscribe News World and give